1857 की क्रांति में आप लोग एंट्री करेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ टॉपिक खोल लीजिए, आपके पास बुकें पहुँचने शुरू हो गई होंगी। तो ये आपके इतिहास वाला चैप्टर देखेंगे तो आप लोगों के प्रश्न संख्या 95 पे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये व्याख्या हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे, और व्याख्या इस किताब के अंदर दी गई है। क्वेश्चन यही है, बस यहाँ व्याख्या नहीं दे रहे, व्याख्या मैं लिख रहा हूं, जबकि किताब के अंदर व्याख्या लिखी हुई मिलेगी। बाकी डिक्टो सवाल है, कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं है। चले आगे अपन लोग, तो आ जाइए 1857 क्रांति। पहला प्रश्न आपके सामने, कथन ए और कारण आर। लॉर्ड डलहौजी की राज्यों की विलय की नीति ने, राज्य की विलय की नीति ने, लॉर्ड डलहौजी की राज्य की विलय की नीति में भारतीय शासकों में अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया था। ये तो कह रहा है कथन, कारण क्या कह रहा है? इस नीति के तहत यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य मिल जाती थी। भारत बेटा आप लोगों के दो प्रकार का था। एक भारत था जो आप लोगों का ब्रिटिश भारत कहलाता था। इस भारत को हम लोग ब्रिटिश भारत कहते थे, यानी यहाँ पे अंग्रेजों का शासन होता था, इसलिए हम इसे अंग्रेज भारत कहते थे। ब्रिटिश भारत कहते थे या हम इसे अंग्रेज भारत कहते थे। और ये जो भारत था हमारा इधर वाला, इस भारत को देशी भारत कहते थे। अंग्रेज लोग चाहते थे, लॉर्ड डलहौजी चाहता था कि हम लोग इस भारत में देशी भारत, यहाँ पे जो राजा और नवाबों का शासन होता है, यहाँ हम एंट्री कैसे करें, यानी यहाँ पे हमारा शासन कैसे स्थापित करें। अगर हमने एक साथ धावा बोल दिया तो ये सब लोग हमारे साथ एक हो जाएंगे और राजा हमें भगा देंगे, तो राजाओं से दोस्ती हमें करनी है। तो ऐसे करो, टुकड़ों में जाओ और एक नीति बना दो, उसे कहते हैं गोद निषेध नीति, कि इस भारत में बहुत से राजा ऐसे होंगे जिनके पुत्र नहीं होंगे, और वो पुत्र नहीं होंगे तो वो गोद लेते हैं वो, तो अपन ऐसे करते हैं गोद लेने पर रोक लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं गोद निषेध नीति। और जब गोद लेने पर अपन ने रोक लगा दी तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनके राज्य को हड़प लेंगे, इनके राज्य को हड़प लेंगे। थोड़ी चाय और दे दीजिए, चाय बना थोड़ी सी। तो उनके राज्य क्या करेंगे अपन लोग, हड़प लेंगे। तो फिर इसे हम लोग राज्य हड़प नीति कहते हैं, यानी गोद निषेध नीति है, इसी को दूसरा नाम हमने कह दिया राज्य हड़प नीति। इसी को क्या कह दिया, राज्य हड़प नीति। तो गोद निषेध नीति और राज्य हड़प नीति एक ही है। यानी इस भारत में एंट्री कैसे की जाए, ठीक है, इस भारत में कब्जा कैसे किया जाए। तो देशी रियासतों पर धीरे धीरे इन्होंने, हमारे ब्यावर क्षेत्र को सबसे पहले हड़पा था और भारत में सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था। इसे कहते हैं गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति। अब जरा देखिए आप लोग, यहां पे बात सही है कि इस नीति के तहत यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। यानी यहां पे अगर कोई निसंतान मृत्यु होती है तो उसके राज्य को हम इसे मिला लेंगे। राज्यों की विलय की नीति ने भारतीय शासकों में अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया। अब मान लो जिसको यहां मिला दिया उनका बेटा नहीं है तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। सवाल समझ आ रहा है आप लोगों के? बड़ा सवाल समझ में आया है आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहे हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, सवाल मतलब गंभीर सवाल है। पूरी मैंने जो बुक लिखी है, मैं आप ताजुब करेंगे, मैं 2016-17 से लगातार जो मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ता गया, किताबें निकालते गया, उसका पूरा निचोड़, पूरा मेरा जो अनुभव 15 साल का मैंने जो निचोड़ दिया है, उसके आधार पर बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो आरपीएससी और आरएसएसबी के नया परीक्षा पैटर्न का सामना कर सके, आपके सामने सिर ना छिपाना पड़े, मुंह नहीं छिपाना पड़े, गर्व से कहा जाए कि देखिए आपके सवाल वही आए जो हमने करवाए थे। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये किताब लिखी है भाई, और इसका सामने आपके क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। बिल्कुल, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, बिल्कुल सही है। ब्यावर अजमेर में खेरवाड़ा उदयपुर छावनी विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। देवली टोक एरिनपुरा पाली छावनी विद्रोह ने भाग नहीं लिया। भाग लिया था भाई, नहीं लिया था ना, यहां तो भाग जब लिया था हमारे पास, तो हमारे पास ध्यान रखें 3 नंबर नहीं आएगा, हमारे पास राइट आंसर बनेगा 1 और 2। क्या बनेगा? 1 और 2। मैं यहां 2 चीज बात जोड़ना चाहूंगा
कि वो आपसे ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी है, उन्होंने विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। हो सकता है आप लोगों को यहाँ बटालियन का नाम दिया जाए, तो ब्यावर में जो बटालियन तैनात थी उसे कहेंगे मेर बटालियन। ब्यावर में जो बटालियन तैनात थी उस बटालियन को मेर बटालियन कहते हैं, यानी मेर बटालियन। और खेरवाड़ा में जो बटालियन तैनात थी उसे कहेंगे भील बटालियन। तो यहाँ पे मेर बटालियन और भील बटालियन है, दोनों की दोनों यहाँ तैनात है। हो सकता है आप लोगों को छावनी का नाम नहीं दे, और छावनी का नाम ना देकर आपसे पूछे कौन सी बटालियन ने भाग नहीं लिया, तो फिर आप लोग मेर बटालियन और भील बटालियन आप नाम दे देंगे। ठीक है, मेर बटालियन भील बटालियन आप नाम दे देंगे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए, 1857 क्रांति, तो 1857 की क्रांति के समय रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए को सुमिलित करना है। साधारण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक तरफ आपको रियासत दी गई है, एक तरफ आपको सूची दी गई है। तो यहां देखेंगे हमारे पास रियासत कौन सी है, मारवाड़। कौन सी है, मारवाड़। तो मारवाड़ के जो हमारे पास होंगे मॉक मेसन होंगे, मेवाड़ के हमारे पास मेजर सावर्स होंगे, जयपुर के मिस्टर इडन होंगे, और कोटा के मिस्टर बर्टन होंगे। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो की तो मौत के घाट उतारा जाएगा। अगर आपको याद हो तो मिस्टर बर्टन का सिर काटा जाएगा, है ना, कि बिल्कुल इनका सिर काटा जाएगा और सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया जाएगा। सिर काटकर कहां, कोटा शहर में घुमाया जाएगा। मॉक मेसन का भी सिर काटा जाएगा, तो इन्हें भी मौत के घाट उतारा जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप लोग। बर्टन के दो बेटे, मैं नया लाइन बोल रहा हूं, बर्टन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था, तो बर्टन का बेटा है आर्थर और फ्रैंक, वो तो फेंक के मारते थे, और डॉक्टर सैंडलर काटता था। तो बर्टन का बेटा आर्थर फ्रैंक और सैंडलर और काटम डॉक्टर, इनको मौत के घाट उतारा। एक बार सब विद्यार्थी मैसेज करेंगे आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एक बार मैसेज करें बेटा, एक बार सब मैसेज करें आप लोग किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। आने दीजिए आंसर आप लोग। मारवाड़, तो ए में आप लोगों के 2, बी में आप लोगों के 3, ए में 2, बी में 3, सी में आप लोगों के 4 और डी में 1। राइट आंसर ये बनेगा। किस किस की तैयारी कर रहे हैं एक बार बेटा मैसेज डालें ताकि मुझे मालूम चले। आगे चलते। हालांकि ये क्लास आप लोगों के सब भर्तियों के लिए है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास आपका कॉमन होता है और एक अच्छा लेवल का जो एग्जाम होता है उसके साथ सभी भर्तियों के लिए है। ये अलग से ये कहने की आवश्यकता नहीं, इस भर्ती के लिए, सब भर्तियों के लिए आप लोगों के। एक बार मैसेज आने दीजिए बेटा। विजेंद्र भाई पढ़ते जा, कोटपुतली वाला, मस्त रहे तू। ठीक है, ठीक है, आने दीजिए। बेटा एक बार मैसेज आने दीजिए आप लोग किस किस की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एक बार भर्ती का नाम जरूर लिखें आप लोग। ओके, आने दीजिए आंसर। ओके, चलो दिल्ली मारो फरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया गया था। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो आप लोगों के यहां पे आप लोग एरिनपुरा दे देंगे, लेकिन रुकने वाला नहीं है वो पूछेगा किसके नेतृत्व में दिया गया था। ये नारा है, वो नारा किसके नेतृत्व में दिया गया था। ये एक सवाल बहुत अच्छा बनेगा, किसके नेतृत्व में दिया गया, किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दिया गया, किसके नेतृत्व में दिया गया, कि नारा किसके नेतृत्व में दिया गया। आप लोग कह देंगे आसोपा का ठाकुर, आसोपा का ठाकुर। ये सवाल पूछा गया था। आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोपा का ठाकुर है, उनका नाम शिवनाथ सिंह है, और शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में यह नारा दिया गया था। तो ये किसके नेतृत्व में दिया गया, तो आप लोग कहेंगे आसोपा का ठाकुर है, और आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया गया था। तो दिल्ली चलो मारो फरंगी का जो नारा है वो किसके नेतृत्व में दिया गया, तो हम लोग कहेंगे एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया। आगे देखिए, राजस्थान के संदर्भ में विलय की नीति का प्रथम शिकार कौन सा स्थान हुआ था। मैंने आपको बताया लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, जिसे अपन लोगों ने राज्य हड़प नीति भी कहा था, जिसे अपन ने राज्य हड़प नीति भी कहा था, राज्य हड़प नीति भी कहा था। तो वो उसके तहत भारत में सबसे पहले जिस राज्य को हड़पा गया, यानी देश में जो हड़पा गया भारत में, यानी देश में जो हड़पा गया वो सतारा को हड़पा गया। देश में किसको बेटा, देश में सतारा को हड़पा गया। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे
तो राजस्थान के संदर्भ में विलय की नीति का जो पहला शिकार हुआ वो कौन सा रहा? ब्यावर रहा। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, नसीराबाद आप लोगों के छावनी है। दो सवाल अच्छा, एक तो आप लोगों के गठन कब किया गया और इसे छावनी का जो दर्जा है वो छावनी का दर्जा समाप्त कब किया गया, दोनों बात ध्यान रखें। तो नसीराबाद छावनी का जो गठन किया गया, नसीराबाद छावनी गठन किया गया, वो गठन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 25 जून को किया गया। 25 जून 1818, 25 जून 1818 को गठन किया गया और इसे समाप्त किया गया वो हाल ही में 2023 में किया गया, हाल ही में 2023 में किया गया। तो ये एक अच्छा प्रश्न, राजस्थान की पहली सैनिक छावनी का गठन कौन सा हुआ? नमस्ते बेटा। और पहली सैनिक छावनी कौन सी थी? तो नसीराबाद छावनी है, वो पहली सैनिक छावनी थी और इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? ध्यान रखें आप लोग, 25 जून 1818 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर दोनों में से आप लोगों को यहां पे मिलान करना है और कह रहा है कथन और आर को पढ़िए एक बार आराम से और फिर आप लोग आगे बात करेंगे। पढ़िए बेटा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए। अच्छी तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, इसके बारे में पढ़िए। अभिकथन यानी 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में राजस्थान के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ दिया था। राजस्थान के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ दिया, बिल्कुल सामंतों ने साथ दिया, बात तो सही है। अंग्रेजों ने संधियों के माध्यम से सामंतों के विशेष अधिकारों जैसे सैनिक सेवा, चाकरी, कर वसूलने के अधिकार में कटौती कर उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट पहुंचा दी। बिल्कुल सही बात है कि सामंत है वो अंग्रेजों ने सब संधियां की, मैंने पढ़ा है आप लोगों को, तो उनके विशेष अधिकारों में कटौती कर दी और विशेष अधिकारों में कटौती की तो अंग्रेजों के खिलाफ सामंत हो गए और सामंतों ने साथ किनका दे दिया? विद्रोहियों का दे दिया। इस प्रकार से कथन और कारण के क्वेश्चनों को आप लोगों को हल करने होते हैं, यानी जो कारण कह रहा है उसकी वजह कथन होना चाहिए तब तो वो सही है ना, व्याख्या कर रहा है, अगर उसकी वजह नहीं है तो व्याख्या नहीं कर रहा है। नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का तत्कालिक और प्रमुख कारण क्या था? यानी सबसे पहले हमें मालूम है नसीराबाद छावनी में, यहां पे मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान में पहला जो विद्रोह हुआ आपको सबको मालूम है 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को जो समय था दोपहर का था। समय कब का था? दोपहर का। तो 28 मई 1857 को दोपहर को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। यहां पे 3 बटालियन जरूर याद रख लेना आप। नंबर एक बटालियन, उसका नाम है 15वीं बटालियन, 15वीं बटालियन, और दूसरी का नाम है 30वीं बटालियन। तो 15वीं बटालियन और दूसरी का नाम कौन सा है? 30वीं बटालियन। 15वीं बटालियन और 30वीं बटालियन। तो 15वीं बटालियन और हमारे पास दूसरी कौन सी हो गई? 30वीं बटालियन। और एक हमारे पास बंबई लांसर्स है। कौन सी है? बंबई लांसर्स। ये अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि नसीराबाद छावनी में जो बटालियन थी वो बटालियन कितनी थी? आप लोग कहेंगे 3। और एक सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, कि इनमें से कौन सी बटालियन है? हाँ, धन्यवाद मेरा भाई, आप लोगों का आभार। आप बस मेरा लाइक और शेयर करके, अच्छे कमेंट करके हौसला अफजाई, मेरा नहीं, आप जिस भी टीचर को लगता है कि हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो वो बिल्कुल उन्हें का आप लोगों को हौसला अफजाई करना है। और मेरा सभी से निवेदन है कि ये किताब को जल्दी से जल्दी आप लोग प्राप्त कर ले, ताकि किताब आपके पास रहेगी तो बेहतर तरीके से हम लोग 75 दिन का हमने टारगेट रखा है, 75-80 दिन का कंप्लीट पुस्तक आप लोगों को याद करवा दूंगा। फिर दोबारा चाहे पुस्तक को शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें इससे बाहर नहीं जाना है। हमारा 2026 भी तैयार है इसमें और 2027 भी यहीं छिपा हुआ है। हमें इन्हीं क्वेश्चनों पे अच्छी तरीके से बार बार मेहनत करनी है, बस यही सीरीज चलेगी हमारे लोगों के लिए। ये ध्यान रखें आप लोग, पर्याप्त है जो हमने 2 साल आराम से हमारा इसमें निकलेगा। एक बार करवा दी, फिर दोबारा शुरू कर देंगे, फिर दोबारा शुरू कर देंगे, इस तरीके से अपन लेके चलेंगे इसे। अब तीनों में से ध्यान रखें, आपसे पूछेगा कि किसने भाग नहीं लिया या अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी, तो नोट डाल सकते हैं, अंग्रेजों के प्रति वफादार, अंग्रेजों के प्रति वफादार। तो अंग्रेजों के प्रति जो वफादार रहने वाली जो है वो बंबई लांसर से भाग नहीं लिया। कारण क्या था? यहां पे हम लोग कहेंगे 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उनके सैनिकों को अजमेर शास्त्रागार की सुरक्षा से हटाकर नसीराबाद भेजना, उन पर ध्यान रखें, अविश्वास करना कि जो इनका शस्त्रागार था वो शस्त्रागार कहां था, ध्यान रखें आप लोग, वो अजमेर में था और अजमेर गोला बारूद का भंडार था। इन्होंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि यहां से इनका नसीराबाद ट्रांसफर कर दो। तो 15वीं बटालियन के सैनिकों ने पूछा ऐसा क्यों किया गया आप लोगों ने?
तो फिर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो बख्तावर सिंह नाम का एक वो था, उन्होंने यहाँ पे ध्यान रखे स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। हो वाह, क्या सवाल है, जरा देखिए आप लोग। समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायबघर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार थे, यह कथन किसका है? सवाल सुनिए क्या कहा गया। समस्त राजस्थान, समस्त राजस्थान, समस्त राजस्थान, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायबघर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार, यह कथन किसका है? आंसर आने दीजिए आप लोग, आंसर आने दीजिए। चाय पीनी है तुम लोगों को? ए भाई चाय पी लो यार, लेकिन मैंने तो झूठी कर दी भाई, है ना? बिल्कुल यदुनाथ सरकार, सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल आपके सी आंसर बनेगा। समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायबघर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार थे, यह कथन किसका है? तो आप लोग कहेंगे यदुनाथ सरकार का है। किसका है बेटा? यदुनाथ सरकार का, यानी ऑप्शन आप लोगों के सी बनेगा। अगला क्वेश्चन, बिथोड़ा के युद्ध यानी 8 सितंबर 1857 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या कहा गया? बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो सत्य वाला पूछ रहा है कि असत्य वाला पूछ रहा है, और फिर नीचे भी देखना है कि कहीं कूट तो नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, यही टिक कर जाते हैं कि साहब ये गलत है, तो कूट भी आप लोगों को देखना है। हाँ चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कीजिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे। तो यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह मारे गए। इसमें अंग्रेज अधिकारी हीथकोट की विजय हुई। क्या आंसर बनेगा? हीथकोट की विजय हुई नहीं, अंग्रेज अधिकारी की तो विजय हुई नहीं, तो हमारा यहां पे सत्य पूछा है 1 और 2। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहां पे सेना है, और ओनाड सिंह और मारवाड़ की सेना हीथकोट के नेतृत्व में आई। यहां पे ध्यान रखें, हीथकोट तो पराजित हुआ है, यानी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में जीता है। तो अंग्रेजों की विजय बताना तो यहां आप लोगों के सही है ही नहीं। आगे पॉइंट, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता? सवाल सुनिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते? किसका कथन है? हम सदा के लिए हार जाते, बताइए भाई किसका कथन है कि हम सदा के लिए हार जाते? अगर इनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये कथन किसका है? आंसर आने दीजिए आप लोग। लॉरेंस नहीं, लॉरेंस का है, लॉरेंस का है, लॉरेंस का है, ये ध्यान रखें आप लोग, गलती ना करें। लॉरेंस का है, जॉन लॉरेंस का कथन है, केनिंग का नहीं है। ये कह रहा है कि इन विद्रोहियों में यदि एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, जॉन लॉरेंस का कथन है। अगला कौन पॉइंट, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों और बच्चों को किस गांव में बंधक बनाया गया था जहां से मेवाड़ सेना ने उन्हें मुक्त करवाया था? मालूम है नीमच में क्रांति हुई। नीमच में जो क्रांति हो, जो अंग्रेज भागेंगे तो वो अंग्रेज जहां जाके शरण लेंगे वो पिछोला झील में लेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें बंदी बनाया गया था। ये मूल किताबों, गीत गाते हो तुम लोग, मूल किताब, मूल किताबों। प्रचार की बात अलग होती है, रोड़ा करने की मूल किताब, मूल किताब। असली जो मूल किताब है ना, ये है, आप खुद देख लीजिए। वो तो मैटर ही बता देता है कि मैटर कहां से लिया गया है। समझदार बच्चे हो तो मैटर से पता लगता है। तुमने दुनिया भर की क्लासें लगा रखी हैं, खूब किताब पढ़ रखी है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्यों? राजस्थान पे क्रीम बच्चा आता है, राजस्थान में बच्चा केवल पढ़ने वाला आता है, क्रीम आता है, मेहनती बच्चा आता है। इसमें तो मुझे स्वीकार, जो बच्चा गलती से आ भी जाता है चली जाता है, वो जो बच्चा कमजोर प्रवृत्ति का होता है, गलती से आ भी जाता है चले जाता है वो। तो ध्यान रखिए, नीमच छावनी
नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को कौन से गांव में आप लोग कहेंगे? डुंगला गांव में। डुंगला गांव में एक किसान है रुंगा राम, तो रुंगा राम के घर इन्हें बंदी बनाया गया था। मैं एक निवेदन बहुत अच्छा करूंगा आप लोगों से, जरा देखिए। हमारे पास ये स्थिति है, एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। यहां पे हमारे पास नीमच है। अब नीमच से जो अंग्रेज भागे इधर, तो यहां पे एक गांव पड़ता है और वो गांव है डुंगला गांव। उस डुंगला गांव में रुंगा राम किसान के घर वो अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अब राजा लोग संधि कर चुके, राजा सहायता की नहीं करेंगे अंग्रेजों की, तो यहां पे हमारे पास मेवाड़ है, मेवाड़। और मेवाड़ के जो राणा है, मेवाड़ के महाराणा, तो मेवाड़ के महाराणा का नाम है स्वरूप सिंह। वो अंग्रेजों की मदद करेगा। जब मदद करेगा तो वहां बंदी बना रखा है, तो किसी को एक सेना लेके भेजेगा। किसी को क्या लेके भेजेगा? सेना लेके भेजेगा। तो यहां पे जो सेना लेके जाएंगे इधर इस तरीके से यहां पे, तो किसे सेना लेके भेजा? नोट डाल लो, बेदला राव भगत सिंह को। यानी मेवाड़ के महाराणा ने सेना लेके किसको भेजा? तो आप लोग कह देंगे बेदला राव भगत सिंह। बेदला राव भगत सिंह कि बेदला राव भगत सिंह को सेना लेकर भेजा। बेदला राव भगत सिंह को सेना लेकर भेजा। तो सेना लेकर किसको भेजा? बेदला राव भगत सिंह को। और फिर इनको पिछोला झील में ठहराया था। वहां पे तो आपको मालूम है किसकी देखरेख में? तो आप लोग कहेंगे गोकुल चंद मेहता की देखरेख में वहां रखा गया था। अगला प्रश्न, क्रांति के समय कौन सी रियासत का राजा कौन था? सवाल ये पूछा है, आपसे पूछा गया है कि सुम्मिलित कीजिए। क्या कहा है? सुम्मिलित कीजिए। तो आप लोगों के यहां पे देखेंगे, सुम्मिलित कीजिए। हमारे पास सूची फर्स्ट यहां पे रियासत है और हमारे पास सूची सेकंड है, यहां पे हमारे पास शासक है। और कह दिया गया कि आप लोगों से आप इसका मिलान कर दीजिए। ऐसे सवाल आप लोगों के आते हैं। यहां पे पूछेंगे करौली, करौली के राजा मदनपाल, क्या योगदान रहा है बताऊंगा आपको। सिरोही के राजा शिव सिंह, धौलपुर के राजा है भगवंत सिंह और बीकानेर के राजा है सरदार सिंह। इनका थोड़ा सा रोल देख लेते हैं, क्योंकि रोल में कई बार पूछ लेता है किसका क्या रोल रहा था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह एक बहुत अद्भुत यहां से क्वेश्चन देके जाते हैं कि राज्य से बाहर अपनी सेना भेजने वाले शासक, राज्य से बाहर सेना भेजने वाला शासक, सेना भेजने वाला शासक कौन थे? तो आप लोग कहेंगे सरदार सिंह। कई बार पूछ लेता है। कोटा के विद्रोह को दबाने में, कोटा के विद्रोह को दबाने में सहयोग करने वाले शासक कौन है? मदनपाल। कि कोटा का विद्रोह है उसे दबाने में सहयोग करने वाले कौन है? मदनपाल। तो आप लोगों के आंसर ये बनेगा, है ना। तो वो शासक जिन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा, पंजाब और हरियाणा तक गई, तो वो बीकानेर का कौन है? ध्यान रखें आप लोग, सरदार सिंह है। हो क्या बात है, चलता चलता पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई मालूम नहीं है उसका। अद्भुत क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप लोगों को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में क्रांतिकारी है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है ना। सूची सेकंड में क्या दे रखा है? स्थान दे रखा है। सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। तो हम लोग बात करें देवा गुजर, तो देवा गुजर है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये बेटा धौलपुर से है। मीर आलम खां है टोंक से है। सादुल्ला खां आप लोगों के जयपुर से है। मीर आलम खां का यदि आपने नाम सुना हो तो ये मीर आलम खां टोंक के नवाब थे, वजीर उद्दौला उनके मामा थे ये, है ना। बिल्कुल बेटा, देवा गुजर है ना, देवा गुजर आपके धौलपुर के हैं, सादुल्ला खां जयपुर के हैं और मीर आलम खां टोंक के नवाब के मामा है। ये टोंक के नवाब जिनका नाम वजीर उद्दौला था, वहां की जनता इन्हें ईसाई राजा के नाम से जानती थी और अंग्रेजों का बड़ा पक्षधर था, तो उनका मामा था, समझ गए, मीर आलम, वो क्रांतिकारियों के साथ था। ठीक है, तो आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये ऐसे ही तो अद्भुत तथ्य हैं जो आप लोगों को परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किन क्रांतिकारियों ने किया था? यानी कोटा में जो विद्रोह हुआ है, मैं यहां भी क्लियर कर दूं, कोटा में विद्रोह आपका 15 अक्टूबर को हुआ है और 15 अक्टूबर का जो समय था 1857 को लगभग दीपावली का समय था। इसलिए कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान में दीपावली के पर्व पर, कौन से पर्व पर? दीपावली के पर्व पर विद्रोह कहां हुआ है? दीपावली के पर्व पर विद्रोह कहां हुआ है? तो कोटा में हुआ है। यहां के लाला जयदयाल, मेहराब खान, एक नाम और जोड़ दीजिए आप लोग, उनका नाम है जियालाल। क्या नाम है? जियालाल। इन्होंने यहां पे विद्रोह किया था और लगभग 6 माह तक कोटा पर इनका अधिकार रहा था। इसलिए कहते हैं कोटा में सैनिक छावनी न होते हुए भी
एक सुनियोजित और सुनियंत्रित जो विद्रोह हुआ है, सुनियोजित और सुनियंत्रित जो विद्रोह हुआ है, सुनियोजित और सुनियंत्रित जो विद्रोह हुआ है वो कहां हुआ है? कोटा में हुआ है। आगे देखिए, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सवाल सुनिए आप लोग। चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को किस अन्य यानी नाम से भी जाना जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? आपको मालूम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 2 युद्ध लड़े थे। एक युद्ध बिथोड़ा का युद्ध लड़ा था 8 सितंबर को, और उसके 10 दिन बाद जो युद्ध लड़ा गया था वो आपका चेलावास का युद्ध लड़ा। और चेलावास के युद्ध को गोरे एवं कालो का युद्ध कहते हैं। आप कहेंगे सर क्यों कहते हैं? सुनिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे चेलावास के युद्ध में हमारे पास एक जो पक्ष है वो पक्ष में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी है। किसके नेतृत्व में बेटा? ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी है। हमें ये लोग क्या कहते थे? काला कहते थे कि ये तो काले हैं, और खुद गोरे थे। इसका मतलब यहां पे दूसरा पक्ष था, इसमें राजा नहीं है कोई साथ में, केवल अंग्रेज है। यानी यहां पे अंग्रेज है, यहां पे राजस्थान का खुद एजीजी है, पैट्रिक लॉरेंस यहां मौजूद है। राजस्थान के खुद एजीजी है, उनका नाम क्या है? पैट्रिक लॉरेंस यहां मौजूद है। और यहां के जो पी है यानी पॉलिटिकल एजेंट है मारवाड़ के, मोक मेसन यहां मौजूद है। तो कहा कि ये तो कौन है? गोरे लोग हैं भाई। तो गोरे एवं कालो का युद्ध का वजह का कारण ये है, इसलिए इसे कहते हैं, है ना? काले एवं गोरों का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखें आप चेलावास के युद्ध को। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध तो आपका सिंपल है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान राजपूताना के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल सुनिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान यानी राजपूताना के समय एजीजी यानी कौन थे? तो मेरे हिसाब से यहां रुकने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, यहां पे आप लोगों का पैट्रिक लॉरेंस बनेगा। पहला था, प्रथम वो मिस्टर लोकेट था, यानी ये राजस्थान के प्रथम एजीजी हैं। और अंतिम एजीजी को हमने चिप लगाई, बुर्का पहनाया और बाहर भगा दिया। अंतिम एजीजी, तो अंतिम एजीजी हमारे पास होंगे चीप बुर्क, अंतिम एजीजी होंगे हमारे पास चीप बुर्क। तो राजस्थान के अंतिम एजीजी हैं, अंतिम एजीजी को हम लोग चीप बुर्क कहेंगे, अंतिम एजीजी उसे चीप बुर्क कहेंगे। तो राजस्थान के प्रथम एजीजी हैं, उनके गले में तो लोकेट डाली, माला डाली, और अंतिम जो है उसको चिप पहनाया और बुर्का, चिप लगाई, बुर्का पहना के बाहर भगा दिया, चिप पहनाई और बुर्का पहना के बाहर भगा दिया। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस महाराजा ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हुए अपनी सेना विद्रोही के विरुद्ध भेजी थी, जिसे एजीजी ने, ध्यान रखें आप लोग, क्या क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, जोधपुर के किस महाराजा ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हुए, अंग्रेजों का साथ दिया और जोधपुर के राजा, तो जोधपुर के राजा का नाम था तख्त सिंह। जोधपुर का राजा है वो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन यहां के आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, वो क्रांतिकारियों के साथ था। बेटा सरदार सिंह नहीं आएगा, जोधपुर लिख रखा है, तुम सरदार सिंह क्यों दे रहे हो? ये सरदार सिंह तो बीकानेर का है, क्यों भूल रहे हो आप लोग इस बात को? ये बीकानेर का है। और इन्होंने जो सेना भेजी थी वो कोर्टलैंड के नेतृत्व में भेजी थी, कोर्टलैंड के नेतृत्व में, कोर्टलैंड के नेतृत्व में। तो कोर्टलैंड के नेतृत्व में इनके द्वारा सेना भेजी गई थी, है ना? तो ये ध्यान रखें, कोर्टलैंड के नेतृत्व में इनके द्वारा सेना, सी राइट आंसर बनेगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार कीजिए। 3 कथन है आप लोगों के, और आराम से बड़े शानदार तरीके से इस पर विचार करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार के नंबर 1, सूर्यमल मिश्रण ने राजाओं को हिमालय के में गले हुए निकंबे कहा था। बीकानेर के अमरचंद भाटिया को क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी। जयपुर के नवाब विलायत अली ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सवाल घुमा दिया ना, आप खुद देखो सवाल को, मतलब सवाल को इतनी तरीके से पेश किया जा रहा है कि भाई पूछ ले आरपीएससी और आरएसएस भी, आप सवाल कहां से पूछेंगे? पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से पूछेंगे हम तैयार हैं साहब, जहां से आप पूछेंगे हम वहां तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, एक दो, बिल्कुल 1-2 बनेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है जयपुर के नवाब
विलायत अली ने अंग्रेजों का साथ दिया? नहीं, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो आप लोगों के यहां पे आंसर बनेगा 1 और 2। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो आप लोगों के आंसर 1 और 2 बनेगा, 3 नंबर नहीं बनेगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश करते हुए किस रियासत पर अधिकार किया था? वो दूसरी बार प्रवेश करेंगे और दूसरी बार प्रवेश करते हुए वो राजस्थान की किस रियासत पर अधिकार करेंगे? आप आंसर आने दीजिए। देखो, मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं आप लोगों को कि यहां जो आंसर बनेगा वो बांसवाड़ा बनेगा, लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने कहा था क्रांतिकारियों को पकड़वा दीजिए, मैं इनाम दूंगा। यानी झालावाड़ के शासक, उनका नाम है पृथ्वी सिंह। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह ने कहा कि मैं इनाम दूंगा, और इन्होंने इनाम घोषित किया, तो इनको अपदस्थ किया, यानी गद्दी से बैठाया, और यहां पर भी अधिकार किया था झालावाड़ पे। तो झाला कहां से थे? पृथ्वी से। तो झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। विशेष क्या है कि सर इन्होंने कहा था कि क्रांतिकारियों का पता बताओ, हम आपको इनाम देंगे। क्रांतिकारियों का पता बताइए, हम आपको क्या देंगे? इनाम देंगे। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता, सवाल सुनिए क्या कहा है, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता हार जाता तो हम सदा के लिए रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, हम सदा के लिए हार जाते, हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन किसका है आप लोगों को बताना है। हम सदा के लिए हार जाते, तो बिल्कुल लॉरेंस का है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। और एक केनिंग कथन है, केनिंग का इन्होंने तूफान में अवरोध का कार्य किया, नहीं वरना हमारी किश्ती बह जाती। कि शासक ने 1857 को की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग करने के बाद ले सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया गया था। यानी एक शासक है, उन्होंने साथ दिया था और उसके बदले उन्हें सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया गया था। सरदार सिंह का अपना अलग रोल है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा था। इन्होंने अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा था। इन्होंने अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा था। तो राज्य से बाहर भेजा था वो कौन हो जाएंगे? सरदार सिंह। सवाल पूछा गया है कि सितार ए हिंद की, तो सितार ए हिंद और कोटपुतली परगना दिया गया था, वो सवाई राम सिंह द्वितीय को दिया गया। करौली के राजा मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ाई गई थी, क्योंकि इन्होंने कोटा का विद्रोह है उसे दबाने में सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय टोक रियासत की क्या स्थिति थी? सवाल सुनिए। 1857 के विद्रोह के समय टोक रियासत की स्थिति क्या थी? अब वो डायरेक्ट हम नहीं पकड़ पा रहे क्वेश्चनों को, अब 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तब तक 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, नवाब और सेना दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। नवाब और सेना दोनों ने, नवाब वजीर खां अंग्रेजों के साथ था, लेकिन सेना और मामा मीर आलम विद्रोहियों के साथ था। बी, नमस्ते बेटा नमस्ते, बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नवाब वजीर खां बिल्कुल अंग्रेजों के साथ था, लेकिन उसका मामा मीर आलम क्रांतिकारियों के साथ था। और नवाब वजीर को हम ध्यान रखें ईसाई राजा के नाम से जानते हैं। कभी पूछा जाए कि ईसाई राजा किसे कहा गया जनता के द्वारा, तो बड़ा जबरदस्त अंग्रेजों का पक्षधर था, तो नवाब वजीर खां यानी वजीर उद्दौला भी कहते हैं। आपको याद हो तो आमिर अली जो टोक के पहले नवाब थे, अमीर खां पिंडारी के ही बेटे होते थे। कौन? वजीर उद्दौला। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण ने पीपलिया के ठाकुर को लिखे पत्र में राजाओं के लिए किस राजस्थानी कहावत का प्रयोग किया है? पीछे भी क्वेश्चन आया है, आराम से मेरे हिसाब से आप इसका उत्तर दे देंगे। सूर्यमल मिश्रण ने पीपलिया के ठाकुर को लिखे पत्र में राजाओं के लिए किस राजस्थानी कहावत का प्रयोग किया है? बताइए, क्या आंसर देंगे आप लोग? किस राजस्थानी कहावत का प्रयोग किया है ना? किस राजस्थानी कहावत का प्रयोग किया है? किस राजस्थानी कहावत का प्रयोग किया है? बी, सारा ही हिमालय का गला ही निश्रेष है। ये ध्यान रखें आप लोग।
और इन्होंने वीर सतसई भी लिखी थी, आप लोगों को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी सत्य कथन और असत्य देख लेना ग्रुप किसका बना रहा है। तो सवाल हमारा यहां बनेगा क्या है, जरा देखिए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के संदर्भ में सत्य कथन, यानी हमसे पूछा गया है सत्य और असत्य, सत्य और असत्य की बात की गई। तो हमसे कह रहा है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, बताइए। उन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण कहां किया गया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया 8 अगस्त 1860 को, कहां किया गया, नीमच में। यह बात सही है। उनकी भूमिका के जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया, बिल्कुल टेलर कमीशन गठन किया गया, और कमीशन ने इन्हें दोष मानता हुआ फांसी नहीं, निर्दोष करार दिया, दोष मुक्त करार दिया। तो दोष मुक्त करार दिया तो आप लोगों के आंसर 1 और 2 बनेगा, है ना, निर्दोष करार दिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, सुमेलित कीजिए युद्ध और तिथि, यानी एक तरफ आप लोगों का क्रांति से रिलेटेड युद्ध दिए गए और एक तरफ आप लोगों का तिथि दी गई है कि वो युद्ध कब हुआ, युद्ध कब हुआ। तो आगे बात करें बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध है आप लोगों के, बिथोड़ा का युद्ध ये कब हुआ है, 8 सितंबर 1857 को हुआ है। चेलावास का युद्ध 18 को, कुआड़ा का युद्ध, तो ये मिला हुआ है। आहुआ का पतन का मतलब है कि आहुआ पर जो बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ उसके बाद क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था। फिर हमारे पास एक सेना आएगी कर्नल होम्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बेटा, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में यहां एक सेना आएगी और जो आहुआ के किले पर अधिकार करेगी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, यहां से निकल जाएंगे और निकलने के बाद कहां चले जाएंगे, रावत जोध सिंह और केसरी सिंह के पास चले जाएंगे। तो आप लोगों के आंसर 1, 2, 3, 4 बनेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के ये मैराथन इतनी रख पाऊंगा मैं, मुझे कहीं जाना है, क्लास लगा दी थी और क्लास लगाने के बाद में कहीं इमरजेंसी जाना था, लेकिन मैंने सोचा अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों की क्लास चाहे बेशक 2 घंटे की हुई है, लेकिन मैंने लेना जरूरी समझा था।